दिन है और आज भी दो विधायी कार्य जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। तो देखिए ये सत्र जो है वो छोटा जरूर रहा लेकिन काफी महत्वपूर्ण रहा। सदन में विनियोग विधेयक पेश के साथ साथ आज अंतिम दिन है जहां विधायी कार्य को निपटाने हैं। द्वितीय अनुपूरक विवरणी पर जो बहस है वो है और इस बीच जो नवनिर्वाचित विधायक थे उन्होंने शपथ ली और ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे सदन के अंदर से। उस कटाव को रोकने का उपाय किया जाए महोदय। मैं बस यही कह के अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, राज्य की कुल आबादी में से लगभग और देखिए इस शीतकालीन सत्र में एक और जो खास बात रही, खास करके जो विपक्ष और कमजोर विपक्ष इस बार दिखाई दिया। संख्या बल तो कम है ही लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए और कहा यह गया कि तेजस्वी यादव जब भी ऐसे सत्र होते हैं वो उनकी मौजूदगी नहीं होती है और इसी को लेकर के जो सवाल हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। तो देखिए तेजस्वी यादव के गायब होने पर लेकर सियासत तेज है। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष गायब हो जाते हैं। वहीं सत्ता पक्ष के आरोपों पर आरजेडी ने कहा है कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। सत्ता पक्ष को यह देखना चाहिए कि जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उन वादों को कब पूरा किया जाएगा। जनादेश का वज्र टूटा और मान्यवर तेजस्वी यादव परिवार के साथ, पिता बीमार हैं, बेटा सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। जानकारी मिल रही है कि यूरोप गए हैं। किस देश में गए हैं, लोकेशन क्या है? आप बजट की बात कीजिए आज जो हो रही है और मोबाइल नीचे करो भाई, सभी विधायक पूरी तरह तैनात हैं। कोई भी सदन का सदस्य कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, कोई किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। हमने तो आपको बताया, तो आपने ही बताया कि यूरोप गए हुए हैं। अब जहां से यूरोप से घेरेंगे, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका काम क्या है। सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो काम है हम करेंगे, सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो इधर उधर ताक झांक ना करें। वो तो आवेदन देख के यहाँ से गए हुए थे, वो जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो उनका जरूरी काम था, वो तो बोले थे, हम लोग से बात हुई थी, वो बाहर गए हुए हैं। अब वो गायब हो गए हो, अब वो गायब हो ही गए, मतलब सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो कहिए कि 25 पहुंच गया था तो लीडर अपोजिशन का अभी भी उनको एलओपी का मिल रहा है। तो वैसे वो गायब तो तैयारी पहले ही कर चुके थे गायब होने की, उस पर चर्चा की बात नहीं है। लेकिन तो नेता प्रतिपक्ष के गायब रहने पर मिथिलेश तिवारी ने भी सवाल उठाया है। बीजेपी भी लगातार हमलावर नजर आ रही। मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया था, लग रहा है उस जनादेश के तेजस्वी यादव जी पर्यटन के लिए निकल गए हैं पूरे परिवार के साथ और लाखों राजद के कार्यकर्ताओं को यतीम करके, उनके विधायकों को यतीम करके, और राघोपुर की जनता आज इतनी दुखी होगी कि किसको चुनाव जिता। जिसको लोकतंत्र से मतलब नहीं है वो अपने परिवार के लिए जीता है। मैं उनको सलाह दूंगा वो इस्तीफा करें और किसी दूसरे को मौका दें। जी को बिहार के जनता ने जो जनादेश दिया था, लग रहा है उस जनादेश के नारुष्ट है। एक नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी इतना महत्वपूर्ण बजट बिहार विधानसभा में आया है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी जनहित में उनको रहता और बिहार के हित में थोड़ा सोच होता तो विधानसभा के सदन में रहते और 2 दिनों के बाद भी, 6 तारीख के बाद भी कहीं जा सकते। लग रहा है तेजस्वी यादव जी को या तो जनादेश से नफरत है या गुस्से में आकर हो सकता है कहीं क्रिसमस डे मनाने के लिए चले गए हों। और देखिए तो लगातार कई जो बयान है नेता प्रतिपक्ष को लेकर के वो सामने आ रहे हैं। कुछ और बयान सामने आया है। दिलेश्वर कामैत ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, जनता तो उसको नकार दिया है और उसका कोई एक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई उसके पास में मुद्दा ही नहीं है जो सदन में रखे। आज तक ऐसा देखा नहीं गया है जो सदन की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, राज्यपाल के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। यह पहली बार है जैसा देखा गया है।
इस तरह के वो तो नेता के लायक नहीं है। जनता उसको नकार दी है और नकार देगी सौदा के लिए। वो तो क्रिसमस मनाने गए हैं, पहले उनके घर में छठ पूजा होता था, छठ मनाते थे, आज वो क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। तो दुनिया उनके लिए बदल गई है। वो जानती है जो जनता उनको नकार दी है और भविष्य में भी उनका जो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए भागे फिरे रहते हैं। और देखिए, सांसद संजय जायसवाल ने भी नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा और कहा है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार में जब भी संकट की घड़ी आती है वो छोड़कर बिहार की जनता को चले जाते हैं। अब तो बिहार की जनता ने उन्हें तकलीफ दे दिया, इस गम में वो बाहर चले गए हैं। देखिए, कौन व्यक्तिगत तौर पे क्या करता है और किसी के भी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन नेता विरोधी दल विधानसभा सत्र के दौरान छोड़ के यूरोप भाग जाए घूमने, पिकनिक मनाने, यह दो ही व्यक्ति कर सकते हैं। इस देश में यह सुविधा माननीय राहुल जी और माननीय तेजस्वी जी को उपलब्ध है, क्योंकि दोनों नॉन सीरियस हैं, दोनों क्या बोलते हैं उन्हें पता नहीं है, और दोनों में एक खासियत है कि न जनता की नब्ज को समझते हैं, न जनता के मिजाज को समझते हैं। अपने पिता, माता, दादा के बल पर आए हुए ये दोनों नेता हैं। चुनाव इनके लिए एक मिड टर्म हॉबी है। आए, अपना हॉबी मनाए, हाथ घुमाए, प्रचार किए और उसके बाद यूरोप दौरे पर निकल गए। जब को देखिए, बिहार विधानमंडल के साथ साथ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में जो बिहार से जुड़े हुए सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसे में गोपालगंज से सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी बात जो है वो संसद में बुलंद की और खास करके उन्होंने जिक्र किया कि जो परियोजना है सड़क को लेकर के, उस परियोजना को पूरा किया जाए। हम बात कर रहे हैं जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन की, जिन्होंने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में हथुआ भटनी रेल लाइन परियोजना को पूरी करने की मांग उठाई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। रेलवे के हथुआ भटनी रेलखंड का मुद्दा एक बार फिर से लोकसभा में उठा है। गोपालगंज के सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इस मामले को लोकसभा में उठाते हुए कहा है कि हथुआ भटनी रेलखंड पर पंचदेवरी से भटनी तक तकरीबन 42 किलोमीटर तक रेलवे की जो परियोजना है वो अधूरी है और इस परियोजना को पूरी करने के लिए केंद्र सरकार से राशि की मांग करते हुए परियोजना को पूरी करने की मांग उठाई है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन जोन के हथुआ भटनी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो 79.64 किलोमीटर है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय। इस हथुआ भटनी रेलवे लाइन को बनाने के लिए 2019 तक 277.13 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है और 31 किलोमीटर का काम कर लिया गया है, लेकिन पंचदेवरी भटनी सेक्शन जो 48.6 किलोमीटर है, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन के काम बाकी है और इसके चलते काम रुका पड़ा है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बाकी पड़े पंचदेवरी से भटनी यानी 48.64 किलोमीटर की लंबित रेल लाइन के कार्य के लिए आवश्यक धनराशि और प्रशासनिक स्वीकृति देकर यथाशीघ्र काम शुरू किया जाए, ताकि रेलवे को रेवेन्यू की भी प्राप्ति हो और मेरे संसदीय क्षेत्र के 32 लाख लोगों को देश के विभिन्न कोनों में पहुंचने में आसानी हो। सांसद ने कहा है कि हथुआ और भटनी रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाने और रेलवे की अधूरी लाइन पूरी हो जाने से इलाके के लोगों का न सिर्फ विकास होगा बल्कि व्यापार में भी लोगों को लाभ मिलेगा। तो ऐसे में गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने एक बार फिर से हथुआ भटनी रेलखंड को लोकसभा में उठाते हुए इस परियोजना को पूरी करने की मांग उठाई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने लोकसभा में मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारे में या फिर मंदिर में सीसीटीवी जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन मस्जिदों पर आखिर सीसीटीवी क्यों नहीं? में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल हैं जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार मस्जिदों और मदरसों में भी मंदिरों, स्कूलों, चर्चों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की तरह सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने हेतु एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करें। ये कदम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में होगा, क्योंकि सुरक्षा न धार्मिक होती है न पक्षपाती होती है। सुरक्षा हमेशा राष्ट्र हित और मानव हित में होती है। सरकार सुरक्षा मानकों को लागू करने पर विचार करे ताकि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और अधिक मजबूत हो सके। सुरक्षा हर नागरिक का समान अधिकार है। धन्यवाद। साध्वी निरंजन ज्योति ने भी अरुण गोविल के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी लगने चाहिए, ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। अरुण गोविल वो कह रहे हैं मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी लगने चाहिए, आप इस बात का समर्थन करती हैं? देखिए, हम लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, मंदिरों में लगाते हैं, तो इसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा, कल का कोई घटना घट गई तो कैसे प्रारूप मिलेगा आपके पास? तो चाहे मदरसे हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, सीसी कैमरा तो लगाना चाहिए, खुद को लगाना चाहिए। और चलिए छोटे से ब्रेक